आज 11 जुलाई एंड आज ही से एक्सनेस इंडिया के अंदर न्यू रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को क्लोज कर रहे हैं एंड जहां पे जो नया जो ट्रेडर है वो लोग तो रजिस्टर नहीं कर पाएंगे, लेकिन ऑलरेडी उनका जो एक्टिव क्लाइंट है मतलब कि पहले से अगर आपका अकाउंट बना हुआ है तब जाके आप एक्सनेस को इंडिया में रहकर भी यूज कर पाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर सबसे पहले हम लोग समझेंगे एक्सनेस का एक्चुअली बिजनेस मॉडल क्या होने वाला है एंड उसी के साथ कहीं ये हमारा पैसा लेके भागने का प्लान में तो नहीं है। उसी के साथ बड़े बड़े यूट्यूबर जो चीज बता रहे हैं वो सब कुछ क्या रियल है या फिर आपको जो न्यूज मिल रहा है वो न्यूज कितना ज्यादा सच्चाई के साथ आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो वीडियो का स्टार्टिंग करता हूं 28 मई को, जहां पे आपको सबसे पहले एक मेल देखने के लिए मिलता है जो मेल आपको नहीं मिलता, जो बेसिकली कुछ इन्फ्लुएंसर्स को ही दिया जाता है एंड पर्टिकुलर कुछ इन्फ्लुएंसर के थ्रू ही आपको वो मैसेज देखने के लिए मिलता है। तो सबसे पहले 28 मई को उनका एक नोटिस आता है जहां पे वो क्लियरली बता देते हैं कि अब से कोई भी एफिलिएट प्रोग्राम नाम का कुछ चीज अवेलेबल नहीं रहेगा। सेकंड, आपको एक चीज आपको सुनने के लिए मिला था कि इंडिया के अंदर यूपीआई आईडी का जो प्रोसेस था वो प्रोसेस धीरे धीरे क्लोज करता जा रहा है। तो इसका पीछे का सबसे पहले अगर हम लोग रीजन समझे तो आप एक चीज नोटिस करो, इतना बड़ा एक सर्वर है इंडिया के अंदर, ऑलमोस्ट 8 लाख एक्टिव क्लाइंट है जो किसी अदर्स ब्रोकर के पास नहीं है। इतना बड़ा क्लाइंट होने के बाद भी क्या वो सिर्फ एक यूपीआई प्रोसेस को मैनेज नहीं कर पाया इंडिया के अंदर? अगर लीगलिटी का बात करो तो इंडिया के अंदर एक्सनेस कभी भी रजिस्टर्ड ही नहीं था। अगर आप बैक हिस्ट्री चेक करोगे तो बैक हिस्ट्री में आपको देखने के लिए मिलेगा एक्सनेस को ऑलरेडी आरबीआई के द्वारा एक बार बैन किया गया है। बैन करने के बाद भी कुछ लूपहोल रह जाता है, जिस लूपहोल को यूज करके फिर से उन्होंने इंडियन मार्केट के अंदर एंट्री करके कुछ बड़े बड़े यूट्यूबर जो इंडिया के अंदर सबसे पहले स्टॉक मार्केट के अंदर लाइव स्ट्रीमिंग करते थे, उन्हीं सब यूट्यूबर को हायर किया गया एंड उन्हीं यूट्यूबर को हायर करने के बाद उनको शिफ्ट कराया गया दुबई पे एंड वहां पे उनको लग्जरी लाइफस्टाइल देने के बाद अल्टीमेटली उनसे इंडियन मार्केट के अंदर एक्सनेस को प्रमोशन किया गया। सबसे पहले अगर आप बैक हिस्ट्री में चेक करोगे तो एक्सनेस कभी भी इंडिया के अंदर इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं था, इंडिया के अंदर ट्रस्टेड नहीं था। अगर आप एक्सनेस का बैक हिस्ट्री चेक करोगे तो आपने कहां से शुरू किया था, कैसे आपको एक्सनेस के बारे में पता चला, डेल्टा एक्सचेंज के बारे में आपको कैसे पता चला, इन सब का बैक हिस्ट्री चेक करोगे तो आपको पता चलेगा सिर्फ और सिर्फ यूट्यूबर्स के थ्रू। यूट्यूबर्स जो एप्लीकेशन यूज करते हैं आप भी वही एप्लीकेशन यूज करने के लिए जाती हो एंड अल्टीमेटली पैसा जब डूबता है तो यूट्यूबर का कभी भी पैसा नहीं डूबता, आपका ही डूबता है। जो भी मार्केटिंग होता है, मार्केटिंग के पीछे हर एक कंपनी अच्छा खासा पैसा इन्वेस्टमेंट करता है। तो सबसे पहले अगर एक चीज आपको बता दूं कि आप जब एक्सनेस को यूज करने के लिए गए थे तब किसी ना किसी यूट्यूबर के थ्रू, किसी ना किसी यूट्यूबर को फॉलो करके उनका बातों पे आके आपने अल्टीमेटली एक्सनेस पे जर्नी शुरू किया था, ना कि इसका किसी भी तरीके का बैक हिस्ट्री आपने चेक किया, ना आपने कहीं से भी चेक किया कि इसका ट्रस्टेड कितना ज्यादा है, ट्रेड करेंगे तो कोई इशू आएगा कि नहीं। बहुत सारा लोग आपको दिखा देते हैं कि मेरा भी यहाँ पे अकाउंट है, मेरा भी इतना डॉलर पड़ा हुआ है, इतना लाख इतना करोड़ रुपीस फंसा हुआ है, अगर मेरा पैसा जाएगा तो करोड़ों में चला जाएगा, आप तो 1000 में इन्वेस्ट करते हो, आप तो 1000 में ट्रेडिंग करते हो, तो आपका तो ज्यादा नहीं जाएगा। तो उसी हिसाब से अगर आप एक चीज नोटिस करोगे तो बड़े बड़े जो यूट्यूबर होते हैं उनका जो अकाउंट होता है वो दुबई का अकाउंट होता है। आपको एक चीज समझना होगा कि जो भी ट्रेडर दुबई में बैठ के वीडियो बना रहा है एंड दुबई में बैठ के जो आपको न्यूज प्रोवाइड कर रहे हैं वो आपको 100% जेन्युइन न्यूज आपको कभी भी नहीं देगा, क्योंकि उनका जो अकाउंट है वो अकाउंट दुबई का है। अगर कोई इंडिया में रह के अगर कोई वीडियो बनाता है तब जाके आप थोड़ा सा उनके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो। अब एक चीज आप सोचो, आप इंडिया में बैठ के तो फॉरेक्स ट्रेड कर लोगे, उनको फॉलो करके वो आपको ट्रेड भी प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन अल्टीमेटली जब आपके ऊपर कोई भी करवाए होगा तो उस टाइम पे क्या आप फंसोगे कि वो फंसेंगे? वो तो नहीं फंसेंगे, क्योंकि वो सीधा बता देंगे ये मेरा दुबई का अकाउंट है एंड दुबई के अकाउंट पे मैं जो भी ट्रेड कर रहा हूं ये सिर्फ और सिर्फ दुबई के लिए एप्लीकेबल है, ना कि दुबई का पैसा को मैं इंडिया में ट्रांसफर कर रहा हूं, ना कि इंडिया का पैसा मैं दुबई में इन्वेस्ट कर रहा हूं। तो यहाँ पे एक वॉल खड़ा कर देता है जिसका एक साइड रह जाता है इंडियन ट्रेडिंग और एक पार्ट में रह जाता है दुबई का ट्रेडिंग। ओके गाइस, सो मैं थोड़ा सा भटक रहा हूं रास्ते से, तो मैं डायरेक्टली अभी मेन फोकस पे आता हूं। सबसे पहले गाइस आप एक चीज सोचो कि एक्सनेस तो आपने जो शुरू किया था वो तो किया था किसी यूट्यूबर के थ्रू। अब एक चीज सोचो कि यूट्यूबर के थ्रू आपने शुरू करने के बाद भी क्या एक्सनेस के तरफ से आपको कोई भी अपडेट देखने के लिए मिला है? क्या आपको कहीं पे बताया गया है कि इंडियन मार्केट के अंदर एफिलिएट प्रोग्राम बंद हो रहा है, इंडियन मार्केट के अंदर नया करके रजिस्ट्रेशन क्लोज हो रहा है? आपको क्या कहीं से भी पता चला है? ये आपको पता चला है सिर्फ और सिर्फ यूट्यूबर्स के थ्रू। जब भी कोई एक्सनेस के अंदर न्यूज आता है वो न्यूज सबसे पहले कुछ क्लोज यूट्यूबर्स का ही पास में जाता है, जो क्लोज यूट्यूबर दुबई में रहते हैं। आप एक चीज नोटिस करोगे तो जो भी न्यूज आता है सबसे पहले उसका कोई रील्स बनाया जाता है, उसके बाद उसको स्टोरी में लगाया जाता है इंस्टाग्राम पे, उसके बाद थोड़ा सा वायरल कर दिया जाता है, उसके बाद वो अल्टीमेटली चले जाते हैं बहुत इजीली तरीके से लॉन्ग फॉर्म कंटेंट के अंदर। लॉन्ग फॉर्म कंटेंट के अंदर आपको ट्रस्ट दिलाया जाता है कि अभी कोई भी दिक्कत नहीं होगा, जस्ट नया करके रजिस्ट्रेशन क्लोज हो रहा है, बाकी जो भी एक्टिव क्लाइंट है उन एक्टिव क्लाइंट का बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखा जाएगा। लेकिन गाइस 2-3 महीने के उन्होंने जो टाइम लिए कि 2-3 महीने बाद हम लोग फिर से नया करके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे, तो इसका क्या गारंटी है? वाइजरेक्स इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड कंपनी था, रजिस्टर्ड कंपनी होने के बाद भी बहुत इजीली तरीके से हैकिंग भी हुआ, उसके बाद मार्केट से फरार। अभी तक हमारा जो पैसा है वो पैसा फंसा कर फंसा रह गया। तो इंडिया में रजिस्टर्ड होने के बावजूद एक प्लेटफॉर्म जब हमारे साथ इस तरीके का काम कर सकता है तो इंडिया के अंदर बिना रजिस्टर्ड के, बिना बैक हिस्ट्री चेक किए आप किसी कंपनी पे कैसे ट्रस्ट कर सकते हो? अभी अगर 1 महीना बाद, 2 महीने बाद वो लोग अगर कुछ नया रूल लेके चले जाते हैं, आप लोग डिपॉजिट तो कर पाओगे लेकिन विड्रॉल में कुछ दिनों का टाइम लग सकता है। विड्रॉल में भी अगर डिले आना स्टार्ट हो जाए एंड लोग जब हड़बड़ी में वहां से
विड्रॉल करना स्टार्ट करेंगे तो सर्वर के ऊपर इंस्टेंट प्रेशर जाना स्टार्ट होगा। अगर सभी लोग एक साथ विड्रॉल डालेंगे तो उस टाइम पे किसी का भी विड्रॉल सक्सेसफुल नहीं होगा, बहुत ही कम परसेंटेज ऑफ लोगों का ही विड्रॉल सिर्फ अप्रूव होगा। तो उस टाइम पे आप क्या करोगे? तो गाइस सबसे पहले मैं आपको इसका एक सॉल्यूशन देना चाहूंगा। आपको अल्टरनेट कुछ प्लेटफॉर्म ढूंढना है जो प्लेटफॉर्म ट्रस्टेड हो एंड यूट्यूबर का बातों पे आके आपको उस चीज को फॉलो करना नहीं है। सबसे पहले गाइस अल्टरनेट कुछ एप्लीकेशन जब आपको यूज करना होता है तो उसके पीछे आपको कुछ चीज चेक करना होता है। सबसे पहले तो आपको गाइस ब्रोकरेज कम लगे, उसी के साथ वो ट्रस्टेड हो, उसका बैक हिस्ट्री चेक करके देखो कि वो कितना ज्यादा पुराना है, उसी कंपनी का क्या और भी कुछ सर्विसेज है या फिर सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग ही करा रहा है मार्केट के अंदर। वो एप्लीकेशन का डिपॉजिट एंड विड्रॉ करने के लिए यूपीआई का सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। यूपीआई के अंदर एक्चुअली में होता क्या है कि आप इंडिया से इंडिया के अंदर ही आप पैसा ट्रांसफर करते हो, तो ये हमारे लिए थोड़ा सा सेफ हो जाता है। उसी के साथ उनका कस्टमर सपोर्ट भी आपको देखना है कि उनका कस्टमर सर्विस कैसा है। जब आप डिपॉजिट करोगे तो डिपॉजिट तो हो जाएगा, अल्टीमेटली उसका विड्रॉल भी क्या उतना ही ज्यादा फास्ट हो रहा है या फिर डिले हो रहा है। उनका प्लेटफॉर्म का बैक हिस्ट्री चेक करने के बाद अल्टीमेटली वो प्लेटफॉर्म आपको यूज करना है। अभी देखो गाइस मार्केट के अंदर सभी लोग सबसे ज्यादा जो लोग यूज करते हैं एक्सनेस को, वो सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से कि वो सबसे कम ब्रोकरेज चार्जेस करता है। लेकिन आपको मैं बता देता हूं एक ऐसा भी प्लेटफॉर्म है जो प्लेटफॉर्म 90% कम चार्जेस लेता है एक्सनेस से, लेकिन ये प्लेटफॉर्म के बारे में आपको कोई भी यूट्यूबर नहीं बताएगा। बहुत सारे लोग अभी कमेंट में बात करना स्टार्ट कर देगा कि भाई आप तो जो है कि अलग प्लेटफॉर्म का बात करने के लिए ये वीडियो को बना रहे हो। एक्सनेस में मेरा जो रेफरल लिंक है उस रेफरल लिंक से मेरे को अच्छा खासा महीना भर का अर्निंग जनरेट हो जाता है। तो मेरे को आपको जस्ट रियलिटी बताना था जिस वजह से ये वीडियो में बना रहा हूं एंड अल्टरनेट एक्सचेंज जो बता रहा हूं ये प्लेटफॉर्म यूज करके आप सभी का ही फायदा होगा। मेरे को जो फायदा होगा वो तो बस एक बार के लिए होगा, लेकिन आपको रेगुलरली फायदा होगा क्योंकि आप जो भी ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे एक्सनेस में जहां पे आपको 19 रुपए 20 रुपए आपको लग रहा है, वो प्लेटफॉर्म सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 रुपए का ब्रोकरेज लेके आपको ट्रेड करने का मौका प्रोवाइड कर रहा है। तो गाइस आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एक लिंक प्रोवाइड कर दूंगा डू प्राइम का, जहां पे अगर आप अकाउंट ओपनिंग करते हो तो आपको सबसे पहले तो यहाँ पे 30% टैक्स देना नहीं पड़ता, आपको यूपीआई डिपॉजिट एंड विड्रॉल का सिस्टम मिल जाता है। ये ट्रस्टेड भी है। ट्रस्टेड किस तरीके से उसका थोड़ा सा बैक हिस्ट्री बता देता हूं। देखो सबसे पहले डू प्राइम एक ब्रांड है। डू ये जो कंपनी है इस कंपनी के अंडर में टोटल 12 सर्विसेज लॉन्च है, जिसमें से अगर फाइनेंशियल सर्विस की बात करो तो वहां पे आ जाता है डू प्राइम। डू प्राइम का ये जो सर्विसेज है इस सर्विस के अंदर वो ट्रेडिंग, कमोडिटी, स्टॉक, फोरेक्स, इंडाइसेस बहुत सारा ऑप्शन आपको प्रोवाइड कर देता है। क्योंकि इंडिया में रहकर आप ट्रेडिंग कर रहे हो सो इस टाइम पे आपको सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टो के ऊपर फोकस करना है, तो आप क्रिप्टो ट्रेड करो, कमोडिटी ट्रेड करो बस। इन कंपनी का जो हेड ऑफिस है वो मलेशिया पे है। फुटबॉल टीम का आपने नाम सुना होगा यूनाइटेड मैनचेस्टर। यूनाइटेड मैनचेस्टर को अगर आप गूगल पे जाके सर्च करोगे तो उसका जो स्पॉन्सर होता है वो स्पॉन्सर करता है सिर्फ और सिर्फ डू प्राइम। तो फिर इतना बड़ा एक ब्रांड होने के बाद ही कोई इतना बड़ा एक फुटबॉल टीम को स्पॉन्सर कर सकता है, तो इसके लिए उसके ऊपर हम लोग ट्रस्ट कर सकते हैं। बाकी एक्सेस का अगर ट्रस्ट का बात करूं तो आपने क्या देख के आपने एक्सेस पे ट्रेड किया था? सिर्फ और सिर्फ यूट्यूबर को फॉलो करके। गाइस देखो एक्सेस के ऊपर मेरे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन इसका जो मेन मेरे को जो प्रॉब्लम एक चीज लगा कि ये सिर्फ और सिर्फ पार्टिकुलरली कुछ यूट्यूबर्स को ही यहाँ पे हायर करता है, जिस पार्टिकुलरली कुछ यूट्यूबर्स को ही ये लोग मेल प्रोवाइड करते हैं। इनका अगर कोई भी नया रूल्स आता है, कोई भी नया रेगुलेशन आता है, वो सब कुछ हर एक क्लाइंट के पास जाना चाहिए, ना कि पार्टिकुलरली कुछ यूट्यूबर्स के पास। क्योंकि पार्टिकुलरली यूट्यूबर्स के पास जाना एंड उसके बाद उन यूट्यूबर्स के थ्रू व्यूअर्स के पास जाना, तो ये बहुत ज्यादा गलत बात है। क्योंकि एक्सनेस का ओनर कोई यूट्यूबर नहीं है, वो पार्टिकुलरली एक कंपनी है। सो उस कंपनी के पास से हर एक क्लाइंट के पास उनका मेल जाना चाहिए, लेकिन हर एक क्लाइंट के पास ना जाके वो पार्टिकुलरली कुछ इन्फ्लुएंसर्स के पास जाता है। सो फेमा रूल के अगर वायलेशन करोगे तो उसके बाद आपके ऊपर पेनल्टी लगना पक्का हो जाएगा। वो पे अगर आप बताओगे कि इस यूट्यूबर को फॉलो करके मैंने यहाँ पे ट्रेड किया था, तो वहां पे उनका कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो लोग दुबई का अकाउंट यूज करते हैं एंड दुबई का अकाउंट जो भी लोग यूज करते हैं उनके ऊपर इंडियन कोई भी रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। सो गाइस अभी तो फिलहाल के लिए इन्होंने जस्ट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्लोज किया है। 2 दिन बाद हो भी सकता है कि विड्रॉल प्रोसेस भी क्लोज कर दे। अगर आपको ट्रेड करना है, जेन्युइन वे में ट्रेड करना है, ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म यूज करना है, तब जाके आप गाइस डू प्राइम को यूज कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड एक्सेस का फ्यूचर प्लान लेके आपका क्या ओपिनियन है आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में और एक नया वीडियो के साथ।